This conference will now be recorded. Okay, let's see. Human eye, it is a very sensitive sense organ. Why it is called sense organ? कोई भी चीज हम जो देख पाते हैं वो क्या है, हमारी आंखें सेंस करती है ना लाइट को, देन ओनली उसको ब्रेन इंटरप्रेट करता है सॉरी ना. तो it acts like a camera and enable us to capture the colorful picture of the world. Okay, capture the colorful picture. It forms an inverted real image on light sensitive surface retina. अब एक बात बताओ, आई का जो ये रेटिना पार्ट है ना, ये यहाँ पे कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. बट क्या आपको ऑपोजिट दिखाई देता है क्या? डेफिनेटली नॉट, है ना. कोई चीज सीधी खड़ी है तो आपको सीधी दिखाई दे रही है, कोई इंसान सीधा खड़ा है तो आपको इमेज उसकी इन्वर्टेड थोड़ी दिख रही है. तो हाउ कम ऐसा क्यों होता है कि आपकी आंखें तो इन्वर्टेड इमेज बनाती है, रियल एंड इन्वर्टेड, बट जब वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है ना, तो ब्रेन उसको वापस रिवर्स करके ऑटोमेटिकली उस चीज को प्रॉपर देख पाता. क्लियर है? अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपको इन्वर्टेड दिखेगा. और ये पार्ट कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? विजुअल रिफ्लेक्सेस कौन से ब्रेन के पार्ट में थे, बोलो प्लीज. एनीवन? क्या सब सो रहे हैं या आवाज नहीं आ रही है मेरी? ब्रेन का कौन सा पार्ट विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है? Guys, I am expecting some answer from you. At least try. आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? Guys, hello. Yes, sir. आवाज आ रही. Okay. Parietal lobe. Anyone else? प्लीज आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें, नहीं तो देयर इज नो, मतलब उसका फ्रूट या एसेंस क्या है फिर पढ़ाने का. तो फोर ब्रेन में होता है. फोर ब्रेन के भी 4 पार्ट बताए थे ना. यस सर. फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब. कुछ बुक्स में आपको टेम्पोरल मिलेगा आंसर, कुछ में पैरिटल, बट द करेक्ट आंसर इज पैरिटल लोब. ओके ओके, आगे पढ़ते हैं. So let's see. The various parts of the eye and their functions are. अगर आई का वेरियस पार्ट्स देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्निया. वेयर इज कॉर्निया प्रेजेंट? कॉर्निया कहाँ पे है? ये रहा आपका कॉर्निया. इट इज द फ्रंट वाइट पार्ट. इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच लाइट एंटर्स. इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द आईबॉल. जो आपकी आईज का व्हाइट पार्ट है वो कहलाता है कॉर्निया. Most of the refraction occurs at the outer surface of the cornea. कॉर्निया से लाइट एंटर हो सकती है लेकिन उतनी नहीं एंटर होती, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, बट आगे आपको पता पड़ेगा कि लेंस के थ्रू या रेटिना के थ्रू या आइरिस पिपल, ये सब अभी हम कहानी पढ़ेंगे आगे ना. आई बॉल क्या है? इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर्स. टोटल आई का जो डाया है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर्स. आइरिस क्या है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्रैगमा. डार्क से याद रहेगा, that controls the size of the pupil, means आपकी आईज के अंदर व्हाइट पार्ट के बीच में जो ब्लैक, ग्रे, ब्लूइश, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है आइरिस, वो जो पार्ट है वो आइरिस कहलाता है. उस आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा प्यूपिल होता है. इट इज बिहाइंड द कॉर्निया. आइरिस लाइज बिहाइंड द कॉर्निया. सबसे पहले आगे कॉर्निया लाई करता है, उसके पीछे ब्राउन या ब्लैक जो भी पार्ट है ये दिखाई देता है, उसके बीच में है कौन? प्यूपिल. Pupil, it regulates and controls the amount of light entering the eye. So who controls the amount of light entering the eye?
यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता था कि कॉर्निया होगा, नहीं। प्यूपिल कंट्रोल्स द लाइट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अगर लाइट कम होगी तो प्यूपिल एनलार्ज होकर उस चीज को जूम करने, मतलब अच्छे से देखने की कोशिश करता है, और जब लाइट ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली हम आंखों को बंद करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम आइरिस को एडजस्ट करके प्यूपिल की साइज कम करते हैं। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस। लेंस कहाँ है आपका, ये रहा देखो, क्रिस्टलाइन लेंस, ये लेंस है, और ये एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर यहाँ जो लिक्विड है, इन दोनों के बीच में ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, ये जो ओपनिंग है ना यहाँ पे ग्रीन में, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, प्यूपिल लाइज बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। एक्वस ह्यूमर क्या है अभी आपको पता पड़ेगा। एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होते हैं। ओके, सो प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। लेंस की बात करें तो द लेंस प्रोवाइड्स द फोकस्ड मीन्स प्रॉपर फोकस करके, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है आपको, कहाँ के, रेटिना के ऊपर। कैसी इमेज देता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। इट इज कंपोज्ड ऑफ, लेंस किससे बना होता है, फिब्रस, फिब्रस मीन्स रिलेटेड टू फाइबर्स, jelly like materials. This is convex lens that converges light at the retina. What kind of lens is present in our eye? Convex lens that forms the real and inverted image at the retina. आगे चलते हैं। Ciliary muscles are muscles which control the size of the eye lens. Ciliary muscles अभी आपको डायग्राम में बताता हूँ। It helps to change the curvature of the eye lens. जैसे सपोज करो ये अगर आपका लेंस है, तो लेंस के ऊपर, लेंस को होल्ड रखने के लिए जो मसल्स यहाँ से ऊपर से और नीचे से कनेक्टेड है, उन मसल्स को हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, और ये है आपका लेंस। तो सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऑब्वियसली लेंस एनलार्ज हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जब सिलियरी मसल्स एक्सपांड होंगी, लूज होंगी, तब वो एक्सपांड करेगी तो लेंस कुछ ऐसे दिखाई देगा। ओके, समझ में आया। तो ciliary muscles helps to change the curvature of eye lens and hence changes the focal length. Its focal length means focal length of the lens, so that we can see the object clearly placed at different positions. Object कितनी दूरी पे, उसके accordingly देखो, अगर ऐसा होगा हमारा लेंस तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। जब पास की चीज देखनी होगी तो लेंस इस पोजीशन में होगा, दूर की चीज देखनी होगी तो लेंस इस पोजीशन में होगा। समझ में आया। तो वेरियस चीजों पे दूर पास बहुत जल्दी से देख सकते हैं ना हम। तो ये जो फोकस करने की कैपेबिलिटी हमारे एकोमोडेशन की, ये किसकी वजह से है, लेंस की वजह से। और लेंस को मूव करने का काम कौन करता है, शेप चेंज करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स। नाउ व्हाट इज रेटिना। रेटिना इज थिन मेम्ब्रेन with large number of sensitive cells. रेटिना क्या एक मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं। So now aqueous humor और vitreous humor क्या है, aqueous humor and vitreous humor are transparent liquids which maintain the pressure inside the eye and which provides the light to travel through the eye. Now when image formed at retina, light sensitive cells gets activated and generate electric signal. जैसे ही लाइट सेंसिटिव, लाइट आके रेटिना पे गिरती है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या, एक तरह का सिग्नल जनरेट करते हैं। These signals are then sent to the brain via optic nerve है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व आईज को ब्रेन तक कनेक्ट करती है। कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व। इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करके जाते हैं ब्रेन तक। ब्रेन एनालाइज करता है इन सिग्नल्स को, आफ्टर विच वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो कैसी होती है,
ब्रेन इसको इंटरप्रेट करके वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देखता है। वर्चुअल कह सकते हो या फिर इमेज नहीं, एक तरह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं समझ। सो हाउ प्यूपिल वर्क्स? प्यूपिल इज व्हाट? आइरिस के अंदर प्यूपिल लाया करता है। सो देखो, you would have observed that when you come out of the cinema hall after watching a movie in the bright sunlight, your eyes gets closed, छोटी हो जाती है ना, एकदम हम सन की तरफ देखते हैं तभी तो भी। And when you enter the hall from the bright light, you won't be able to see the object, and after some time you'll be able to see. ऐसा सबने फील किया होगा आई थिंक। जैसे ही आप किसी डार्क प्लेस से उजाले में आएंगे, सनलाइट में आएंगे, आपको एकदम तकलीफ होगी देखने में, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर आप आंखें छोटी करते हो, फिर थोड़ा ठीक लगता है। ऐसे सडनली धूप में से अगर सडनली आप बैक रूम में आओगे अंदर, तो क्या होगा, आपको जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 2-4 सेकंड के लिए आपको ब्लैकआउट हो जाता है, दिखता नहीं है। तो आईज को क्या करता है, टाइम लगता है उस लाइट के साथ एडजस्ट होने में, वहां आपका प्यूपिल एडजस्ट कर रहा होता है। सो हियर द प्यूपिल ऑफ एन आई प्रोवाइड्स अ वेरिएबल एपर्चर। एपर्चर क्या होता है बताया था मैंने आपको। जैसे अगर लेंस की बात की थी हमने या मिरर की बात करी थी, तो अगर ये मिरर है आपका, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, एपर्चर। ऐसे ही कभी आप कैमरा वगैरह यूज करें तो जो लेंस होगा, लेंस का जो ये साइज है ये कहलाता है एपर्चर। लिखा भी होता है एपर्चर कभी भी कैमरे पे। तो और प्यूपिल की साइज कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। जब लाइट ब्राइट होती है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्यूपिल को भी छोटा कर देता है ताकि लेस लाइट एंटर हो आई के अंदर। और जब लाइट डिम होती है, डिम नहीं है, डिम कम लाइट होगी, तो आइरिस एक्सपांड करेगा प्यूपिल को ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए और हम इजीली देख सकें। तो प्यूपिल ओपन कंप्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड। What do you mean by persistence of a vision? Persistence of vision का मतलब है वो time for which the sensation of an object continue in the eye. It is said about 1/16th of a second. जैसे कोई चीज आपने देखी, कितने एग्जैक्ट टाइम पे वो आपको दिखाई दे जाती है, तो उसको माना जाता है 1 सेकंड का 1/16th पार्ट। Now let's see very important definition which is called accommodation of eye या power of accommodation। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अभी आप देखो, आप जहां पे भी बैठे हो, अगर आपके पास में देखो, आप कितनी भी दूर और कितने भी पास फोकस कर सकते हो। सडनली अगर आप किसी खिड़की के पास बैठे हो, बाहर देख सकते हो, तो आप बहुत दूर की चीज भी देख सकते हो। लेकिन एकदम से 1 सेकंड के अंदर अपने आंखों के जस्ट पास में 30 सेंटीमीटर की दूरी पे पेन रखोगे तो वहां भी देख सकते हो, फिर बहुत दूर देख सकते हो, फिर बहुत पास, फिर बहुत दूर, फिर बहुत पास। तो हमारे आईज के पास में क्या है, कौन सा पावर है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। मींस जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम दूर और पास की जगह इजीली फोकस कर सकते हैं हमारे आईज से। इसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ द आई। और ये होता किसकी मदद से है, सिलियरी मसल्स। किसकी मदद से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। ओके, सो देखिए इधर, सॉरी, पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर आप देखेंगे तो किसकी हेल्प से हो पाता है, सिलियरी मसल्स। ओके, सिलियरी मसल्स क्या करती है, लेंस की शेप चेंज करती है, उससे हम अकोमोडेट कर पाते हैं। देखो कैसे करते हैं, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी, जब सिलियरी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, आई लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। अभी ऊपर बताया था हमने, रिलैक्स होंगी तो आई लेंस थिन, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड इनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आई लेंस बिकम्स थिक, फोकल लेंथ कम हो जाती है और उससे हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। तो नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए लेंस की लेंथ कम चाहिए, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए ज्यादा चाहिए। उसके लिए सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके लेंस की शेप में चेंज होती है। अब एक डेफिनेशन दी जाती है फॉर नियर पॉइंट ऑफ आई एंड फार पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट तो वो है
आईज के कितना पास कोई ऑब्जेक्ट लाया जाए जहां तक आप उसको क्लियरली देख सकते हैं, उससे ज्यादा आगे लाएंगे तो आपको या तो ब्लर दिखेगा या आपकी आंखों पे बहुत जोर या मतलब ऑकवर्डनेस फील होती है, आपको कंफर्टेबलनेस फील नहीं होती। तो कंफर्टेबली जिस नियरेस्ट डिस्टेंस तक आप किसी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं उसको बोला जाता है नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो नॉर्मल आई के लिए हम नियर पॉइंट कितना मानते हैं? 25 सेंटीमीटर। रिमेंबर दिस, नियर पॉइंट ऑफ आई कितना मानते हैं? 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये आपकी आई है तो इस आई से नियर पॉइंट कितनी दूरी पे लाई करता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। फार पॉइंट ऑफ द आई क्या हुआ? नॉर्मल आई के लिए तो मान लेते हैं इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपकी आई से फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट जहां तक आप देख सकते हैं वो कहलाता है आपका फार पॉइंट ऑफ आई। आई होप नियर पॉइंट ऑफ आई और फार पॉइंट ऑफ आई आपको अच्छे से क्लियर है। नियर पॉइंट तो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां तक आप इजीली देख सकते हैं क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को, उससे ज्यादा करीब लाओगे तो नहीं देख पाओगे, वो है नियर पॉइंट। फार पॉइंट सबसे दूर वाला पॉइंट जहां तक आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है गाइस? प्लीज लेट मी नो। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर वो अगर पर्सन टू पर्सन आइरिस के कलर में कोई चेंज होता है तो उससे कोई वेरिएशन होता है? काइंड ऑफ, सिर्फ वो आंखों का कलर वेरी करेगा, बाकी टेक्निकली कोई इश्यू नहीं होता। ओके, आइरिस के कलर से ऐसा नहीं है कि Okay, आपको कोई है ना, सिर्फ एक अपीयरेंस का फर्क है, नथिंग एल्स। ओके गाइस, लेट्स सी इट नाउ। आइज में हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है और उनके करेक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला आई डिफेक्ट आप क्या देखेंगे? आप कंसंट्रेट करना अच्छे से ना। सबसे पहला आई डिफेक्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? The image cannot be seen distinctly because eye lens become milky and cloudy. आई का जो लेंस होता है ना, या जो आपका आइरिस होता है, आइरिस के ऊपर क्या होता है, एक लेयर सी आ जाती है, एक थिन मेम्ब्रेन। उस थिन लेयर या मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, आपके आईज को क्लियरली कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है कैटरैक्ट एंड इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ द विजन। कुछ में हो सकता है कि कम दिखाई देते हैं और कुछ इंसानों में हो सकता है कि उससे कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाए। इसको कैसे मूव किया जाए, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं? बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द मेम्ब्रेन। इसी को कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं, या हिंदी में कभी आपने देखा हो, सुना हो, मोतियाबिंद का नाम सुना है कभी? यस सर। मोतियाबिंद यही होता है, जिसमें आपने देखा होगा अंकल आंटी या कोई भी एजेड पर्सन जब ऑपरेशन करवा के आते हैं, इवन आफ्टर कमिंग उनको एक ब्लैक सा चश्मा दिया जाता है टू प्रोटेक्ट देयर आई एंड एवरीथिंग। देखा है ना? तो मोतियाबिंद होना बहुत कॉमन सी बात है। ओके, कैटरैक्ट से क्या होता है, एक मेम्ब्रेन ग्रो हो जाती है आई लेंस के सामने, आइरिस के ऊपर, जिसकी वजह से क्लियरली इंसान को विजन में लॉस हो जाता है, या तो कंप्लीट या पार्शियल लॉस। ओके, तो सिंपली इसका इलाज क्या है? सर्जरी के थ्रू वो मेम्ब्रेन को हटा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब पढ़ने वाले हम। साइड इफेक्ट्स में मायोपिया और मेट्रोपिया सबसे इंपॉर्टेंट है। तब हम पढ़ेंगे मायोपिया क्या होता है। सो व्हाट इज मायोपिया? देखो नाम क्या बोल रहा है, नियर साइटेडनेस। अब समझना और याद करना अच्छे से। अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इसका नाम नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि नियर को तो दिखाई देता है
नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है, आप समझना बहुत अच्छे से कि उसको पास का तो दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है ना। मायोपिया का सिंपल मतलब क्या हो गया, दूर की नजर कमजोर, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी बात थी ना ये तो, दूर की नजर कमजोर हो गई। ठीक है, अब दूर की नजर कमजोर हो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर इस आई का नियर पॉइंट तो यही है, फार पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, तो अभी क्या हुआ, उसका जो फार पॉइंट था, क्या फार पॉइंट, वो दूर न रह के बहुत करीब आ गया आंखों। तो मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटेडनेस का मतलब नियर कौन आ जाता है, नियर, नियर का मतलब पास में आ गया, कौन आ गया, जो था वो आ गया। समझ में आया, फार पॉइंट पास आ जाता है, इसलिए नियर साइटेडनेस का मतलब उसकी आंखें इस दायरे के बाहर पीछे नहीं देख सकती, इसके बाहर उसके लिए क्या है, काला अंधेरा है। समझ, आई का जो नियर पॉइंट है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो फार पॉइंट जो दूर था, जैसे सपोज करो आप ये खड़े खड़े अगर आप 1 किलोमीटर तक देख सकते थे, अब आप वो 1 किलोमीटर की जगह सिर्फ 100 मीटर तक देख सकते हो। समझ में आया, फार पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द आई, है समझ। तो इसमें डिफेक्ट क्या हो जाता है, अगर नॉर्मल आई की बात करें, नॉर्मल आई में क्या होगा, एक सेकंड होल्ड करें गाइस। ओके गाइस, वापस सुनना क्या हुआ, नियर साइटेड में दूर की नजर कमजोर हो जाती है। दूर की नजर कमजोर होने का मतलब क्या है, पहले अगर आप 1 किलोमीटर तक देख सकते थे तो आपका फार पॉइंट 1 किलोमीटर पे था, अब आपका फार पॉइंट कहाँ पे आ गया है, सपोज 100-200 मीटर्स पे आ गया, तो अब आपको 200 मीटर्स के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है देखो, इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये तो नॉर्मल आई के लिए इमेज फॉर्मेशन बताया कि दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से क्लियरली आती है रेस, कन्वेक्स से कन्वर्ज होती है और रेटिना पे बनती है, क्लियर है। पर जब ये डिफेक्ट हो जाता है ना, ये डिफेक्ट होने पे क्या हुआ कि दूर से जो रेज आ रही है वो पैरेलल आती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो आप ओ के पीछे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, हाँ है ना, आपका ये जो ऑब्जेक्ट था ओ, ये पास में शिफ्ट हो गया, एक तरह से पास में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस एफ डैश के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसके पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से आती हुई रेज पैरेलल तरह बिहेव करेंगे और वो कन्वर्ज कहाँ हो जाएंगे, पहले ही हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसका डायग्राम आपको याद रखना है कैसे बनाना है। ठीक है, ये नॉर्मल आई का, मायोपिया में हमने क्या कहा कि वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, दे कन्वर्ज बिफोर। रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाएगी तो रेटिना तक पहुंची नहीं लाइट, तो आपको दिखाई कैसे देगा। ठीक है, अब इसका इलाज कैसे किया जाए, या रीजन क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एज के साथ साथ क्या हो जाता है, आपका आई लेंस थिक हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो वो पास तक ही देख सकता है, वो एक लिमिट से ज्यादा दूर नहीं देख पाता। और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, लेंथ उतना ही रहे, अगर आई बॉल इलोंगेट हो जाती है तो आई बॉल इलोंगेट होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका लेंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता। करेक्शन क्या होगा, कॉनकेव लेंस का सजेशन दिया जाता है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बताएंगे जरा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। अच्छा, इसको कैसा लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है।
अब डाइवर्जिंग लेंस आपको यहाँ क्यों यूज करना है समझो भाई। इस डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ये हो रहा है ना, द रेज आर कन्वर्जिंग बिफोर रेटिना। अब कोई चीज पहले ही कन्वर्ज हो जाती है तो आप क्या करना चाहते हो, उसको इस तरह डाइवर्ज करो कि वो बाद में कन्वर्ज भी हो लेकिन यहां तक पहुंच जाए। सो टू डाइवर्ज द रेज बिफोर eye lens, hence to make them reach to retina, we use diverging lens, which is concave lens. तो कौन सा लेंस यूज करना है आपको, कॉनकेव लेंस यूज करना है। समझ में आया क्यों करना है, कि जो रेस पहले ही कन्वर्ज हो जा रही थी उनको आपको आई लेंस से पहले इस तरह डाइवर्ज करना है कि बाद में उनको कन्वर्ज भी करे तो एटलीस्ट वो रेटिना तक पहुंच जाए। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। सपोज करो ये आपका एक्चुअल फार पॉइंट था एफ, अभी आपका फार पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, एफ डैश पे। अब आपको क्या करना है, क्या आप समझना अच्छे से प्लीज, लिसन प्रॉपर्ली, ओके। अच्छा एक बात बताओ, कहानी सुनते थे, कोई इंसान है उसको एफ डैश के पीछे दिखाई नहीं दे रहा, ये जगह उसके लिए प्योर ब्लैक, तो आप क्या करोगे, जैसे सपोज करो कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग जो भी है, वो इतने कैपेबल है कि सिर्फ वो 100 मीटर जाके वो चीज ले सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस चीज को अगर वो दूर है 100 मीटर ज्यादा तो वहां से कहां तक पहुंचा दोगे, जहां तक उन अंकल से उस बच्चे से 100 मीटर की दूरी हो वहां तक पहुंचा दोगे, फिर तो वो अंकल ले सकते हैं ना। समझ में आई बात, कहानी सुनना देखो यहाँ पे अच्छे से। क्या बोला मैंने कहा आपको, कोई डाउट हो तो प्लीज बताना मुझे, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा मैं। मैंने कहा आपको कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, ठीक है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी इमेज अगर मैं यहाँ तक पहुंचा दूं, उसके बाद तो आई देख सकते हैं ना आराम से। ये काम है मेरा बेटा, मैं आपकी चैट नहीं देख पाऊंगा, तो अगर आपको कोई डाउट है ना तो प्लीज आप अनम्यूट करके बताना, ठीक है। तो अब सुनो वापस आराम से। हमने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इसकी अगर इमेज हम सिर्फ एफ डैश तक पहुंचा दे तो फिर आराम से देख सकती है। 100 मीटर तक अगर पहुंचा देंगे, जहां तक उसकी रेंज है वहां तक पहुंचानी है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमने क्या किया कि जो रेज पैरेलल आ रही थी, इसको समझते कैसे, देखो ऐसे कि जो रेज पैरेलल आ रही थी वो कुछ इस तरह से डाइवर्ज होती हैं कि उनका प्रोजेक्शन कहाँ मिलता है, एफ डैश या ओ पे। समझ में आया, जो रेज पैरेलल आई वो इस तरह से डाइवर्ज हुई कि उनका प्रोजेक्शन डाइवर्ज वाला कहाँ मिलता है, इस जगह। तो हम क्या मानते हैं, इस लेंस से कैसा काम हुआ कि ये जो एफ से ऑब्जेक्ट की लाइट आ रही थी वो इस तरह से डाइवर्ज हुई कि ऐसा लगेगा कि वो आ कहां से रही है, ओ से आ रही है या एफ डैश से आ रही है, ऐसा लगेगा उनको डाइवर्ज होने की वजह से। समझ में आया, अगेन मैं वापस बोलता हूं, जो रेज पैरेलल आ रही थी वो कुछ इस तरह से डाइवर्ज होती हैं कि जब उनका प्रोजेक्शन पीछे लिया जाए तो आइस को क्या लगेगा कि वो लाइट ओ या एफ डैश से आ रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, लेंस लगाने की वजह से जो रेज दूर से आ रही थी उनको इस तरह डाइवर्ज किया कि उनका प्रोजेक्शन लगता है कि वो यहीं से आ रहा है। इस वजह से जब ये डाइवर्ज होकर वापस लेंस के पास जाएंगी अब वो कन्वर्ज भी करेगा, तो क्योंकि पहले पैरेलल रेज थी अभी डाइवर्ज रेज है, उनको जब वो कन्वर्ज करेगा तो वो रेटिना पे मिलती है। तो इस तरह का हम सूटेबल लेंस उस आई के लिए करेक्शन मेजर बताते। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज पूछे मुझे, और आराम से आप एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका।
एक सेकेंड, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें आप, फिर अगर आपको कोई डाउट है आराम से पूछें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑलराइट गाइस, किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट गाइस? मायोपिया क्या होता है? जो हमारा फार पॉइंट दूर था वो पास आ गया, मतलब हम जो 1 किलोमीटर तक देख सकते थे, अब वो रेंज हमारी 100 मीटर पे आ गई, तो फार पॉइंट नियर आ गया है आइस के, है ना? इसीलिए फार पॉइंट नियर आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस कैसे याद रखेंगे आप? नाम उल्टा समझ लो। नियर साइटेडनेस से क्या लग रहा है कि पास का नहीं दिख रहा, लेकिन दिखता कौन सा नहीं, दूर का नहीं दिखता। तो अल्टीमेटली याद क्या रखना है? नियर पॉइंट याद रखना। तो नियर नाम से क्या याद रखोगे? नियर नाम से क्या लगता है? नियर पॉइंट, लेकिन खिसकेगा कौन? फार पॉइंट। वापस सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। नियर पॉइंट से लगता क्या है? नियर पॉइंट, लेकिन होगा क्या? होगा फार पॉइंट। समझ में आ गया? फार पॉइंट किधर खिसकेगा? फार पॉइंट दूर तो खिसक नहीं सकता, इतनी आई कैपेबल नहीं हो सकती, तो किधर खिसकेगा? नियर। नियर का उल्टा फार, फार खिसकेगा किधर? नियर की तरफ, मतलब आई के पास। समझ में आया? नियर पॉइंट का उल्टा फार, फार किधर खिसकेगा? नियर खिसकेगा। क्लियर है? उसकी वजह से नॉर्मल में तो ये होता था एसआर, आराम से आती थी रेस रेटिना पे, लेकिन जब फार पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया ओ से, इसको एक्चुअली इसने गलत नाम दे रखा है, ये ओ ही होना चाहिए, ये ओ डैश होना चाहिए, ये ओ ही रहेगा, ये ओ डैश हो जाएगा नया पॉइंट। अब ओ डैश तक ही तो वहां से लाइट आने वाली पहले कन्वर्ज हो जाएगी, इसके लिए हमने डाइवर्जिंग लेंस लगाया, जो डाइवर्ज करके इस तरह का चेंज दिखाया। कोई डाउट है गाइस? ओके, लेट्स मूव अहेड देन। सो नाउ लेट्स कम टू हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, फार साइटेडनेस। तो याद कैसे रखेंगे? फार का मतलब दूर, तो कौन सा पॉइंट खिसकने वाला है? नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट पास तो खिसकेगा नहीं, नियर पॉइंट पास किसका मतलब क्या हो जाएगा उल्टा? नियर पॉइंट पास किसका मतलब? अरे हाँ सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, देखो दोनों क्या होता है, एक होता है आई के पास में नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। ठीक है, अब डिफेक्ट कब आएगा? देखो समझना अच्छे से। फार पॉइंट के पीछे आपको नहीं दिखता, नियर पॉइंट के इधर आपको नहीं दिखता, इसके बीच की रेंज आपको क्लियरली विजिबल। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई नियर पॉइंट पास आ जाए और फार पॉइंट दूर चला जाए, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। तो ऑब्वियसली फार साइटेडनेस या सॉरी नियर साइटेडनेस कब बोलेंगे? तो फार वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? पास आ जाएगा। ये तो कौन सी साइटेडनेस हो गई? नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर नाम से याद रखना कि फार पॉइंट खिसकेगा और कहाँ आएगा? पास आ जाएगा। और नियर साइटेड और सॉरी फार साइटेडनेस में क्या होगा? फार साइटेडनेस में नाम का उल्टा, कौन सा पॉइंट है? नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट पास आ जाएगा तो आंखों की कैपेबिलिटी बढ़ गई ना, तो नियर पॉइंट कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा। नियर पॉइंट अब कहाँ चला गया? एन डैश पे चला गया। तो जो पहले आपको यहाँ नहीं दिखाई देता था, इस रेंज तक आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया भाई? एयर के आंखों के लिए रेंज क्या हो रही? कम होती जा रही है ना। पहले ये रेंज थी, ये इधर आ जाएगा तो सिर्फ इतनी रेंज रहेगी, और अब ये इधर आ गया तो सिर्फ इतनी रेंज रहेगी। आंखों के लिए रेंज कम हो रही है ना, तो ये हो जाता है। तो ये जब होता है तब तो फार पॉइंट पास आ जाता है, तब तो नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया।
फार साइटेडनेस मतलब नियर पॉइंट दूर भाग जाता है, इसको बोलते हैं मेट्रोपी। क्लियर है? ये मायोपिया, ये हाइपरमेट्रोपी। कोई डाउट है गाइस? तो अब देखिए इधर, नाउ कोई भी इंसान जिसको ये प्रॉब्लम होती है, he cannot see नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसका फार पॉइंट ठीक ठाक बैठा है, उसको पास वाली चीजों में दिक्कत आ रही है। एन और एन डैश के बीच में अगर यहाँ कोई चीज थी तो पहले दिखाई देती थी, अब दिखाई नहीं देती। समझ में आया? तो नॉर्मल आई के लिए तो ये होता है इमेज फॉर्मेशन। जिनमें हाइपरमेट्रोपी हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, इसको नाम देना चाहिए, इसको एन और इसको नाम देना चाहिए एन डैश। मतलब नियर पॉइंट जो था वो दूर भाग गया, दूर भाग गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहले चीज यहां से जो थी वो दिखाई देती थी आराम से, अब अगर, समझ में आ रहा है, अब अगर यहां से कोई चीज आएगी तो क्या हो जाएगा, उसका इमेज फॉर्मेशन इस तरह आएगा कि वो बिहाइंड द आई कन्वर्ज होगी। बिहाइंड द आई कन्वर्ज होगी मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो गई है कि कन्वर्ज ही नहीं हो पा रही। समझ में आया? तो इस बार आपको करेक्शन के लिए कैसे लेंस चाहिएगा, उसको पहले कन्वर्ज करना है, इसलिए आपको कैसे लेंस की जरूरत है, कन्वर्जिंग लेंस की। कैसे लेंस की? कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत है। वो क्या है, थिन आई लेंस हो जाता है, वहां थिक होता था, यहाँ थिन आई लेंस, उसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, आई बॉल बहुत स्मॉल हो जाता है, वहां आई बॉल बड़ा हो जाता था। उल्टा है बिल्कुल। इनमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस की वजह से क्या होगा, अब सुनो आप, सपोज करो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता था, पहले इसको यहां तक दिखाई देता था, अब यहां से दिखाई देता था, अब इसको यहां से पीछे दिखाई नहीं देता। तो ये जो चीज रखी हुई है, इस जोन में कोई भी चीज रख देंगे वो दिखाई नहीं दे रही, तो हमें क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए डार्क जोन कौन सा हो गया, तो ये पूरा उसका डार्क जोन है। इधर तो नॉर्मल आई का भी डार्क जोन रहता है, नॉर्मल आई का भी डार्क जोन इधर ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये वाला उसके आईज में प्रॉब्लम होने की वजह से हो गया। तो अब अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, वो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या करना है, इसकी इमेज कहाँ तक पहुंचानी है, इस पॉइंट तक पहुंचा देनी है। तो देखो कन्वर्जिंग में भी वैसे ही बताया कि अब अगर यहाँ तक की रेंज को उसको दिखाई नहीं देता, उसके बीच में कैसे जाएगी कि वो बाद में उसको अपीयर ऐसे होगा कि वो दूर से आ रही है और इजीली वो रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगी। आपको सिर्फ रे डायग्राम याद रखना है। तो कन्वर्ज हम कैसा लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। तो मायोपिया में आपको याद रखना है क्या होता है, बिफोर रेटिना लाइट कन्वर्ज होती है, इसलिए आपको कैसे लेंस की जरूरत पड़ती है, डाइवर्जिंग लेंस की। यहां क्या होता है, आफ्टर रेटिना लाइट कन्वर्ज हो रही है, देख सकते हैं ना आप डायग्राम में, रेटिना के बाद में लाइट कन्वर्ज हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ कैसा लेंस चाहिए, पहले ही कन्वर्ज कर दो, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, इसलिए हम कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं जो कि कॉन्वेक्स। तो गाइस आप यहाँ तक पढ़ के आए प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप आराम से। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो ऑलराइट गाइस, कल मिलते हैं अब हम।
शाम वाली क्लास में मिलते हैं।